हेलो एवरीवन। 48,000 करोड़ ये कीमत थी जो बीसीसीआई ने स्टार इंडिया से ली सिर्फ 5 साल के आईपीएल टेलीकास्टिंग राइट्स के लिए, विच ऑल्सो मेड आईपीएल द सेकेंड मोस्ट वैल्यूड स्पोर्ट्स लीग इन द वर्ल्ड। सोचिए बीसीसीआई के पास अभी इतने पैसे हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जो बीसीसीआई को खुद से ही अपने मैचेस दिखाने के लिए दूरदर्शन को पैसे देने पड़ते थे। जी आपने सही सुना, यानी आप हमसे पैसे भी लो लेकिन हमारे मैचेस प्लीज दिखाओ। वो दौर था 1980s और अर्ली 90s का, जब भारत में क्रिकेट के लिए ग्लैमर और पैसे बिल्कुल ही नहीं थे। था तो सिर्फ एक सपना, भारत में क्रिकेट को एक बड़ा स्पोर्ट्स बनाने का। उसी दौरान क्रिकेट साउथ अफ्रीका के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन के वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए आईसीसी के तरफ से बैन था। फिर भी क्रिकेट साउथ अफ्रीका बाकी इंटरनेशनल टीम्स को अपने देश में बुला के रिवेंज टूर करवाती थी। इसमें आईसीसी के तरफ से सस्पेंशंस का खतरा बहुत रहता था, लेकिन फिर भी पैसे के वजह से इंटरनेशनल टीम साउथ अफ्रीका में आके रिवेंज टूर खेलती थी। इन्हीं रिवेंज टूर के मास्टरमाइंड थे डॉक्टर अली बकेर। बाद में जब 1991 और 92 में क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने अपना ऑफिशियल कमबैक किया, तब उन्होंने इंडिया के साथ इंडिया में 3 ओडीआई सीरीज के लिए टूर रखा। इसी टूर के मैनेजर डॉक्टर अली बकेर थे, द सेम गाय हु वाज बिहाइंड द रिवेंज टूर। क्योंकि ये क्रिकेट साउथ अफ्रीका का ऑफिशियल कमबैक था, तो डॉक्टर अली बकेर चाहते थे कि इस ओडीआई सीरीज की टेलीकास्ट साउथ अफ्रीका में भी हो। जब डॉक्टर अली बकेर बीसीसीआई से टेलीकास्टिंग राइट्स के लिए पूछने लगी, तो बीसीसीआई को कुछ आइडिया भी नहीं था कि क्या कोटेशन भेजा जाए, क्या कीमत मांगी जाए, क्या पैसे लिए जाए। बाद में बीसीसीआई ने आपस में ही डिस्कस करके एक अमाउंट फाइनल की, जो थी $30,000 पर सीरीज, मतलब पूरे सीरीज के लिए $30,000। लेकिन डॉक्टर अली बकेर ने खुद से ही $40,000 पर मैच ऑफर किए, मतलब $1,20,000 फॉर एंटायर सीरीज, मतलब 4 गुना रकम जो बीसीसीआई ने मांगी थी। तो कभी कभी कहते हैं ना, नेवर मेक फर्स्ट ऑफर इन नेगोशिएशन। दिस वाज द एग्जैक्ट मोमेंट जब बीसीसीआई रियलाइज देयर इज ह्यूज पोटेंशियल इन दिस गेम। लेकिन अभी भी भारत टेलीकास्टिंग क्वालिटी और टेक्नोलॉजी में काफी पीछे था। तभी ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल एक स्पोर्ट्स एजेंसी थी, जिनके तभी के मैनेजर एंड्रू विनवर्ड ने ये तक कहा था कि जब 1987 में इंडिया में जो फाइनल हुआ था, तब माइक गेटिंग जब बैटिंग कर रहे थे, तब इंग्लैंड में ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड में बर्फ पड़ रही है। मतलब हमारी टेलीकास्टिंग क्वालिटी इतनी कम थी। आपको शायद याद ही होगा कि बचपन में हम लोग जब टीवी देखते थे, तब उसमें बहुत सारे दाने आते थे, ये उसी का ही जिक्र था। यही ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल के वजह से इंडिया में टेलीकास्टिंग क्वालिटी बहुत अच्छी हुई। बाद में 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में बीसीसीआई ने टेलीकास्टिंग राइट्स के लिए बहुत बड़ी रकम ली, एंड बीसीसीआई बिकेम द मोस्ट डोमिनेटिंग क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड। उसी दौरान सचिन तेंदुलकर मेड क्रिकेट अ रिलीजन इन इंडिया, एंड पीपल हियर मेड सचिन अ क्रिकेटिंग गॉड। सचिन तेंदुलकर के क्रेज के वजह से बीसीसीआई को काफी लॉयल फैन बेस मिला। बीसीसीआई का नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ग्लोबल मार्केट वाज इंडियन प्रीमियर लीग। सोचिए इन्वेस्टर्स के इतने पैसे, बीसीसीआई की इतनी प्लानिंग, जो 18 साल इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करते आई है। उसी टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच सक्सेसफुल होना और उसको व्यूअरशिप मिलना कितना इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों बात ऐसी थी कि आईपीएल आने से पहले ही आईसीएल करके, इंडियन क्रिकेट लीग करके एक टूर्नामेंट इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हुई थी, जो बीसीसीआई से एफिलिएटेड तो नहीं थी, लेकिन इसमें ब्रायन लारा, इंजमाम उल हक जैसे बहुत बड़े प्लेयर थे, और इसका पहला सीजन तो सक्सेसफुल भी था। तो आईपीएल का फर्स्ट मैच एक्साइटिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यही काम किया था आरसीबी वर्सेस केकेआर के उस फर्स्ट एवर इंडियन प्रीमियर लीग गेम ने। ब्रेंडन मैकलम की 158 रन की वो तूफानी पारी, शोएब अख्तर की वो बॉलिंग जिसपे सौरव गांगुली ने फील्डिंग सजाई हो, और स्टेडियम में किंग खान, मतलब वो आईपीएल का मैच ही कुछ और था। आईपीएल मेड अ ह्यूज सक्सेस फ्रॉम दैट फर्स्ट मैच ओनली। Viewership was too good because the match was so exciting. And IPL thereafter was a huge success story for BCCI. Under Mahendra Singh Dhoni's captaincy, India won its second ODI championship in 2011. After that, the glamour level just went crazy. धोनी, रोहित शर्मा और कोहली के फैंस के क्रेज के वजह से आईपीएल का ग्लैमर कुछ नेक्स्ट लेवल ही पहुंचा। सीएसके और एमआई की तो राइवलरी हम सबको ही पता है,
CSK और MI की epic rivalry also provided some great moments in cricket and also some epic cricketing matches. लेकिन अब क्या महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद बीसीसीआई को अपना नया सुपरस्टार चाहिए जो बीसीसीआई को एक लॉयल फैन बेस दे और लॉयल व्यूअरशिप भी दे। सोचिए अगर महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद क्या आईपीएल में लोगों को इतना इंटरेस्ट रहेगा? क्या आईपीएल की इतनी व्यूअरशिप रहेगी? या इम्पैक्ट रूल के रहते हुए महेंद्र सिंह धोनी और 10-20 साल आईपीएल में निकाल लेंगे? क्या बीसीसीआई को सच में एक नए सुपरस्टार की जरूरत है जो इन तीनों के रिटायरमेंट के बाद में भी एक लॉयल व्यूअरशिप और एक लॉयल फैन बेस दे सके? आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।